राइट गाइस, तो पेट्रोल पंप हम पहुंच गए हैं। 52,428 किलोमीटर शो कर रहा है इस टाइम। चलो अब डलवा के देखते हैं। फुल कर दो भैया। फिफ्टी 52,428 किलोमीटर्स और आप देख सकते हैं इस वक्त तो हम अपना माइलेज टेस्ट चेक करेंगे इस बाइक का। फिलहाल बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो अभी सही विचार तो यही होगा कि फ़िलहाल इस माइलेज टेस्ट को करने से अच्छा है हम ये माइलेज टेस्ट कल कंटिन्यू करें। फ्यूल हमने डलवा लिया है, मीटर रीडिंग हमने ले ली है 52,428 किलोमीटर्स। अब कल हम ये माइलेज टेस्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस मोटो व्लॉग्स, दिस इज़ अनुराग। सो एज़ यू नो कि आज हम अपनी इस बाइक का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। कल हमने फ्यूल अप करवा लिया था, पूरा टैंक फुल करवाया था, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश बहुत तेज़ थी तो हम फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो कल हमने जो रीडिंग ली थी टैंक फुल कराने के बाद वो थी 52,428 किलोमीटर्स और अभी करंटली है 52,438 किलोमीटर्स। मेरे घर से पेट्रोल पंप करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है, तो उसी में ये खर्च हो गया। सो फर्दर कंटिन्यू करेंगे आज हम इस छोटी पल्सर का माइलेज टेस्ट। छोटी पल्सर इसलिए क्योंकि बजाज ने अब तक जो भी पल्सर्स बनाई हैं उसमें सबसे छोटा वर्जन यही रहा है, पल्सर 135। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पल्सर 135 जो भी इसके ओनर्स हैं, जिस किसी ने भी इसको यूज़ करा है, जिस किसी के भी पास ये है, वो इस बात को समझ सकते होंगे और जानते भी हैं कि प्रैक्टिकली ये बाइक पल्सर 150 के पावर के बराबर है। 14 bhp का पावर मिलता है आपको इस बाइक में करीब। और इस बाइक का जो वेट है वो पल्सर 150 के मुकाबले काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इसका पावर टू वेट रेशियो जो है वो बहुत बेहतरीन है। जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जब बात परफॉर्मेंस की आती है, सिर्फ मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तब ये पल्सर 150 और FZ 150 जैसी बाइकों को बहुत ही आसानी से टक्कर देती है। मैं ये बात शर्तियाँ कह सकता हूँ, 0 to 100 तक का जो स्पीड है इस बाइक का, उसमें ये बाइक पल्सर 150, FZ 150 और इवन KTM ड्यूक 125 जैसी बाइकों को भी टक्कर देती है। हाँ, पर इस बाइक के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा इस बाइक के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को लेकर। फ़िलहाल आज हम जा रहे हैं इस बाइक का माइलेज टेस्ट करने। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 50 का एवरेज तो ये बाइक देनी ही चाहिए, क्योंकि 135 सीसी का इंजन है, 14 bhp का पावर है। बट हाँ, जितनी इस बाइक का इंजन है और जो इस बाइक का वेट है, उसके हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम इतना माइलेज तो ये बाइक देनी ही चाहिए। मैं इस बाइक को पिछले 7 साल से चला रहा हूँ, हालांकि मैंने कभी भी इसका माइलेज जो है इस तरह से प्रैक्टिकली करके कभी नहीं नापा। मैं हमेशा इसका 50 पर किलोमीटर पर आवर का एवरेज मान के चलता हूँ और उसी हिसाब से वापस रिफ्यूलिंग करवा लेता हूँ।
सो देखते हैं आज ये बाइक क्या करके दिखाती है। फ़िलहाल हम यहाँ से निकले हैं, हम जाएंगे सीधा NH8 की तरफ, जो करीब यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। सो दैट 12 किलोमीटर हम ऐसे सिटी वाले माहौल में इस बाइक को चलाएंगे, जहाँ पर ऑन एंड ऑफ हमें ट्रैफिक मिलेगा। और उसके बाद अगले 30 से 40 किलोमीटर हम इसको NH8 हाईवे पे चलाएंगे। 30 किलोमीटर करीब चलाएंगे, क्योंकि वापस हम इसको रिफ्यूलिंग कराने के लिए फिर से वापस नॉर्मल रोड्स पे आएंगे, जहाँ करीब ये 10 किलोमीटर और चलेगी। सो दैट आप ये कहिए कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी ये बाइक 20 से 25 किलोमीटर चलेगी, और हाईवे पर भी करीब 30 किलोमीटर के आसपास चलेगी। तो टोटल हम 40 से 50 किलोमीटर तक इस बाइक को चलाएंगे, और फिर उसके बाद फिर से टैंक फुल करवाएंगे। और जितना फ्यूल आएगा टैंक फुल होने में, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम इस बाइक का माइलेज चेक करेंगे। जो भी फ्यूल आया उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि 50 किलोमीटर्स या 40 किलोमीटर्स जितनी भी हम चला पाए, उतनी चलने के बाद इस बाइक ने कितना पेट्रोल कंज्यूम किया, उसके हिसाब से हमें इसका माइलेज पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स गो फर्दर एंड लेट्स चेक आउट। अभी भी हम सिटी में ही चल रहे हैं, हाईवे पे अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। और आज कंपैरेटिवली बहुत अरसे के बाद सड़कों पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि बीच में अभी लॉकडाउन था। लॉकडाउन तो खैर अभी भी है, बट हाँ काफ़ी छूट के साथ है लॉकडाउन। तो बीच में जब लॉकडाउन था तो ये सड़कें पूरी तरीके से खाली थी। लॉकडाउन से पहले तो बहुत ही खचाखच भरी रहती थी, बट आज काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा खासा ट्रैफिक इस सड़क पे देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये देखिए सड़कों पे लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ते हुए। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक मोटरसाइकिल पर एक ही बंदा ट्रैवल करे। मेरे को यहाँ पे हार्डली कोई मोटरसाइकिल ऐसी दिख रही है जिस पे एक ट्रैवल कर रहा हो। ये देखिए, हर स्कूटी पे, हर मोटरसाइकिल पे दो लोग हैं। किसी ने मास्क पहना है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, और हेलमेट तो खैर बहुत ही दूर की बात है। अब इसमें गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? हमारे यहाँ के लोग खुद ही रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर सिचुएशन बद से बदतर तो हो ही जाएगी। गौ माता खड़ी हैं रेड लाइट पे। बताओ, जानवरों तक को पता है कि कब क्रॉस करना है, कब क्रॉस नहीं करना। ये भाई साहब सिग्नल तोड़ के निकल लिए, फन्ने खां बन गए। ये देखो क्या घुमा के अपनी बाइक वहाँ से वहाँ ले गए हैं। दो बंदे बिना हेलमेट के, बिना मास्क के। बहुत ही शानदार। कसम से ऐसे वाले बंदों को देख के ना कई बार मन करता है कि इनको 26 जनवरी पे पुरस्कार मिलना चाहिए। डिज़र्व करते हैं ये लोग, बेवकूफ़ी का नंबर 1 पुरस्कार। सो ऑलराइट गाइस, तो हम इस वक्त करीब 16 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। आगे का अपडेट थोड़ा और चलने के बाद आपको देते हैं। सिग्नल ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है। ये देखिए एक और हमारे भाई साहब सिग्नल तोड़ते हुए बड़ी ही शानदार तरीके से। रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन तो खैर हैं, मैं अपना सेंटेंस करेक्ट करना चाहूँगा, तो उनको फॉलो करने वाला कोई नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को शायद थोड़ी सख्ती करनी चाहिए इस चीज़ को लेके। गवर्नमेंट को नहीं, हमारी ट्रैफिक पुलिस को स्पेशली इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, ताकि लोगों के मन में कुछ थोड़ा डर तो हो कि हाँ मैं अगर सिग्नल जंप कर रहा हूँ तो मेरा चालान कट सकता है। यहाँ लोगों में डर ही नहीं है। बस देखते हैं कि सिग्नल पे पुलिस वाला खड़ा है, नहीं खड़ा, नहीं खड़ा, चलो भागो। खैर इस बारे में आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विश कि हमारे देश के ऐसे हालात बहुत जल्द सुधरे और लोगों के अंदर ये सेंस आए कि उनका एक छोटा सा सिग्नल जंप करने की वजह से किसी का मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है।
ऑलराइट गाइस, तो ये अब हम आ गए हैं NH8 पर। जैसे यहाँ से लेफ़्ट लेते ही NH8 शुरू हो जाएगा। अब हम हाईवे पर आ चुके हैं और इस वक्त हमारे कंसोल में दिखा रहा है 52,449 किलोमीटर्स। सो हम करीब करीब इस वक्त 22 किलोमीटर चल चुके हैं टैंक फुल कराने के बाद। देखिए अंकल जी, बहुत शानदार जगह पे खड़े हैं आप, आपको तो पुरस्कार मिलना ही चाहिए। 22 किलोमीटर के करीब हम चल चुके हैं। अब हम हाईवे पर चढ़ चुके हैं, तो अब हम इस बाइक को थोड़ा सा रेव करेंगे, वरना लोग तो कहेंगे कि भाई 50 की स्पीड पे चला के तो कोई भी एवरेज निकाल लेगा। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा, ये 135 सीसी का बाइक है, 14 bhp का पावर है, और जिस हिसाब की इस बाइक की बॉडी है, बहुत स्लीक बॉडी है, पतले टायर हैं, सो उस हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि इस बाइक को 70-80 से ज़्यादा की स्पीड पर चलाया जाए, क्योंकि उसके बाद ये बाइक रिस्की हो जाती है, कंट्रोल से बाहर होती है। क्योंकि इसके ब्रेक्स भी नॉन ABS हैं। इट्स नॉन ABS बाइक, 2013 की बाइक है, पुराना मॉडल है। तब तक ABS का चलन भी नहीं आया था बाइक्स में, बहुत ही इक्की दुक्की बाइक्स में ABS देखने को मिलता था। आई बिलीव उस टाइम पे सिर्फ होंडा CBR 250 के अंदर ही ABS आता था और किसी बाइक में ABS था भी नहीं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वक्त राइड कर रहे हैं 85-86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। तो याद रहे, जब भी इस बाइक को आप चलाएं तेज़ी से, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि हाँ, ये बाइक 3 डिजिट के अंदर ले जाने वाली बाइक नहीं है कि आप इसको 100 की स्पीड पे ले जाने की कोशिश करें या उससे ऊपर। चली जाती है, ये मैंने खुद चलाई हुई है, बट हाँ, ये 85 तक, 86 की स्पीड तक ठीक है, उसके बाद ये बाइक रिस्की है। ये एक कह सकते हैं कि इस बाइक का नेगेटिव पॉइंट है, इसकी बॉडी की वजह से और इसकी रोड ग्रिप की वजह से, क्योंकि इसके टायर्स बहुत पतले हैं और बाइक में बजाज ने ABS नहीं दिया है, तो उसके बाद ये बाइक रिस्की हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में मैं कहूँगा कि हाँ, पल्सर के जो ऊपर के मॉडल्स हैं, जैसे पल्सर 180, 200 या जो भी NS आई है पल्सर की, उसके अंदर आप बाइक को थोड़ा 3 डिजिट्स के अंदर ले जाने की सोच सकते हैं। उनकी रोड ग्रिप अच्छी है। इस बाइक में पावर तो दे रही है उस हिसाब की, पर हाँ, ग्रिप उस हिसाब का नहीं दिया, तो इट्स रिस्की। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ होती है हमारी हाईवे की राइड ख़त्म। हम वापस अब क्या बोलते हैं, अंदर नॉर्मल रोड्स के अंदर जाने की तैयारी में है। सिग्नेचर टावर आ चुका है, यहाँ से हम लेंगे U-टर्न और अंडरपास से होते हुए हम वापस गुड़गांव के रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर आ जाएंगे, ओल्ड गुड़गांव की तरफ। ऑलराइट गाइस, सो जैसा कि अब हो चुका है 52,469 किलोमीटर्स हमारे कंसोल पर इस वक्त शो कर रहा है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो हम 41 किलोमीटर्स चला चुके हैं अब तक अपनी बाइक को टैंक फुल कराने के बाद। सो थोड़ा और चलाएंगे और वापस उसी पेट्रोल पंप से दोबारा से टैंक फुल करवाएंगे, जिससे हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि हमारी बाइक ने आज क्या माइलेज निकाला। मैं आपको बता दूं
कि इस पूरे ट्रिप में करीब 15 से 16 किलोमीटर मैंने हाईवे पे चलाई है, और अभी तक आप ये कह सकते हैं 35 किलोमीटर्स के अराउंड, नॉट 35 सॉरी 25 किलोमीटर्स के अराउंड अभी तक मैं सिटी में चला चुका हूँ। तो थोड़ा और चलाएंगे 5 से 7 किलोमीटर्स और फिर वापस उसी फ्यूल पंप पे जाके इसको रिफ्यूल करेंगे एंड देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। आई होप कि कुछ बेहतरीन निकले इस बार। सो गाइस, इसी के साथ हमारी बाइक के 52,476 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने 48 किलोमीटर्स अपनी बाइक चला दी है, और हम आ गए हैं उसी फ्यूल पंप पर अपनी बाइक में टैंक फुल कराने फिर से। तो चलिए देखते हैं कितना फ्यूल आ पाता है। यहाँ तो कतार लगी है, कोई बात नहीं भैया हम कतार में हैं। बहुत अच्छा है, कतार खाली। फुल कर दो भैया। पूरा ऊपर तक ले आओ। चला लो, थोड़ा और चला लो। अभी 60 किलोमीटर चला के आया हूँ, फिर भी ये हाल है। तभी कह रहा हूँ थोड़ा चला लो। इसकी टैंकी ऐसी है, देखो नीचे नीचे चला जाता है। बस थोड़ा और चलाओ, दोबारा रोक रोक के चलाना पड़ता है, नीचे चला जाता है इसका तेल। देखने में लगता है फुल हो गया, पर होता नहीं है। देखो नाना करते भी आ गए ना 60 रुपए का चले जा रहा अब भी। बस 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 हो गया। अब बाहर आ जाएगा नहीं तो। ये आया 88.29। लो भैया, ये 1 मिनट 100 का है, 100 का है मेरे पास। ये लो 11 रुपये वापस कर दो आप। 88.29 1.24 लीटर्स। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके, सो 1.24 लीटर्स फ्यूल कंज्यूम हुआ है। सो लेट्स कैलकुलेट एंड चेकआउट कि फाइनली क्या माइलेज दिया है इस बाइक ने। 48 किलोमीटर्स हमने चलाई एंड 1.24 लीटर फ्यूल आया है। लेट्स चेक आउट। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने 48 किलोमीटर्स अपनी बाइक को चलाया, और जब दोबारा हमने टैंक रिफ्यूल किया तो 1.24 लीटर उसमें फ्यूल आया। जो माइलेज निकल के आई है, ऑनेस्टली मैं उससे डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स दिखा देता हूँ, आप अगर कैलकुलेट करें। 48 किलोमीटर्स 1.24 लीटर में आई, तो माइलेज हमारा निकलता है 38 का माइलेज फॉर अ 135cc बाइक। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। आई डोंट नो क्या इशू है। मे बी शायद ये बाइक अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है इस वजह से, या मे बी शायद सर्विसिंग मांग रही है इसलिए। बिकॉज मैं इस बाइक को पिछले 7 साल से चला रहा हूँ, और मैं हमेशा यही समझता था कि 50 के अराउंड इसका माइलेज है, और इनिशियली ये देती थी। मे बी शायद टाइम के साथ साथ अब इसका माइलेज कम हो गया है, बट आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब
एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के सामने ला सकूं। साइनिंग ऑफ AS Motovlogs।